कभी अमेरिका था दुनिया की इकोनॉमी का राजा, जिसकी एक छींक पर पूरी दुनिया बीमार हो जाती थी। लेकिन अब 2025 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वो अमेरिका जो दुनिया की आर्थिक नीतियों का केंद्र था, आज खुद गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब केवल विकासशील देश ही नहीं, बल्कि विकसित राष्ट्र जैसे कि G7 देशों के समूह भी अमेरिका की आर्थिक नीतियों से खुद को अलग कर रहे हैं। अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स, जिन्हें कभी सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था, अब बड़े पैमाने पर बेचे जा रहे हैं और उनकी जगह सोने की खरीदारी की जा रही है। यह बदलाव कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह संकेत है एक बड़े वैश्विक वित्तीय बदलाव का, जो आने वाले वर्षों में दुनिया के आर्थिक केंद्र को पश्चिम से हटाकर पूर्व की ओर स्थानांतरित कर सकता है। अब सवाल है कि आखिर यह हो क्यों रहा है। दरअसल अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई है। वर्ष 2025 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ घटकर केवल 1.8% रह गई, जो कि पिछले वर्ष 2.3% थी। यह गिरावट केवल संख्या नहीं, बल्कि संकेत है उस गहरे संकट का जो अमेरिका की नीतियों, ट्रेड वॉर्स और घटते भरोसे के कारण पैदा हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका का बजट घाटा भी बढ़कर $8.1 ट्रिलियन हो गया है। इस माहौल में विदेशी निवेशकों का भरोसा अमेरिका पर से उठने लगा है। लगातार तीसरे महीने $100 अरब से अधिक के अमेरिकी बॉन्ड्स बेचे जा चुके हैं। यह वही बॉन्ड्स हैं जो कभी विदेशी सरकारें और संस्थाएं बड़ी मात्रा में खरीदती थीं, ताकि अमेरिका को सस्ते ब्याज पर कर्ज दिया जा सके। लेकिन अब G7 के सदस्य जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम तक अपने डॉलर रिजर्व को घटा रहे हैं और उसके बदले सोने में निवेश कर रहे हैं। यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। डॉलर के प्रभुत्व के अंत की शुरुआत। सोना, जिसे सदियों से मूल्य का सबसे सुरक्षित प्रतीक माना गया है, अब फिर से केंद्रीय बिंदु बन चुका है। 2024 और 2025 के दौरान जब अमेरिकी डॉलर अपेक्षाकृत मजबूत था, तब भी गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर थीं। इसका अर्थ है कि बाजार अब डॉलर की स्थिरता पर भरोसा नहीं कर रहे, बल्कि वे अपने रिजर्व को सोने में तब्दील करके भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं वे देश जो पिछले कुछ दशकों से पश्चिमी आर्थिक प्रभुत्व के अधीन थे, जैसे कि भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। भारत, जिसे कभी केवल उपभोक्ता राष्ट्र के तौर पर देखा जाता था, अब रणनीतिक रूप से गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 टन से अधिक सोना खरीदा और 2025 में भी यह सिलसिला जारी है। आज भारत का गोल्ड रिजर्व 869 टन तक पहुंच चुका है, जो कि दुनिया में 9वें स्थान पर है। लेकिन भारत यहीं नहीं रुकना चाहता। उसका लक्ष्य है दुनिया के शीर्ष 5 गोल्ड रिजर्व देशों में शामिल होना। हाल ही की रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के पास जो गोल्ड है, उसकी वैल्यू अब 680 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। इसका कारण केवल सोने की कीमतों में वृद्धि नहीं है, बल्कि RBI की वह सोच है जो भारत को भविष्य के आर्थिक संकटों से सुरक्षित रखने की दिशा में है। इतिहास भी यही बताता है, जब युद्ध होते हैं, जब करेंसी क्रैश होती है, जब बैंकिंग व्यवस्था डगमगाती है, तब केवल सोना ही होता है जो अपनी वैल्यू को बनाए रखता है। इसी नीति का अनुसरण चीन भी कर रहा है। 2024 में चीन ने 34 टन सोना खरीदा और उसका कुल गोल्ड रिजर्व अब 2000 टन के करीब पहुंच चुका है। यह कोई सामान्य क्रय प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसकी लंबी योजना का हिस्सा है, जिसमें वह अपनी मुद्रा युआन को डॉलर के मुकाबले मजबूत करना चाहता है। तुर्की ने अपनी मुद्रा लीरा को बचाने के लिए पिछले वर्ष 75 टन सोना खरीदा। पोलैंड और हंगरी जैसे यूरोपीय देश अपने गोल्ड रिजर्व को दोगुना और तिगुना कर चुके हैं। जर्मनी वर्तमान में 3351 टन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व होल्डर है, जबकि फ्रांस और इटली भी अपने स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। ये सभी देश अब समझ चुके हैं कि अमेरिका की नीतियों और डॉलर आधारित सिस्टम पर अंधा भरोसा उनके लिए दीर्घकालिक नुकसानदेह हो सकता है। भारत भी अब इस परिवर्तन का हिस्सा बन चुका है और उसने ब्रिक्स देशों के मंच पर गोल्ड बेस्ड ट्रेड और लोकल करेंसी ट्रेड का प्रस्ताव रखा है। भारत और रूस के बीच रूपी रूबल में जो व्यापार पहले से चल रहा है, उसमें भी गोल्ड एक बैकअप एसेट के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। ब्रिक्स अब एक नई गोल्ड बैक्ड करेंसी लाने की दिशा में काम कर रहा है, जो सीधे सीधे डॉलर की बादशाहत को चुनौती देगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारत आज भी 90% से अधिक सोना आयात करता है।
यदि सोने की खरीदारी अचानक बहुत तेजी से बढ़ेगी तो इससे भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। इसीलिए सरकार अब झारखंड, कर्नाटक और बिहार में नई गोल्ड माइनिंग परियोजनाओं पर ध्यान दे रही है ताकि घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही सरकार फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे सोने का आयात घटाया जा सके और लोगों को सुरक्षित और आधुनिक निवेश के साधन उपलब्ध हो सकें। अब अगर हम भविष्य की ओर देखें तो गोल्डमैन सैक्स वैश्विक वित्तीय संस्थाएं अनुमान लगा रही हैं कि वर्ष 2025 के अंत तक सोने की कीमतें $3,700 प्रति आउंस यानी लगभग 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो जिन देशों के पास अधिक गोल्ड रिजर्व होगा वे विश्व अर्थव्यवस्था में नई शक्ति बनकर उभर सकते हैं। तो क्या भारत इस गोल्डन रेस को जीत सकता है? क्या हम दुनिया के शीर्ष 5 गोल्ड होल्डिंग देशों में शामिल हो पाएंगे? क्या ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी बनाकर डॉलर की जगह ले पाएगा? इन सभी सवालों का उत्तर भविष्य में मिलेगा, लेकिन संकेत बेहद स्पष्ट हैं। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में क्रांति शुरू हो चुकी है। अमेरिका की एक तरफा आर्थिक नीति और डॉलर की निर्भरता अब बीते युग की बातें बनने जा रही हैं। अब वक्त है भारत जैसे देशों के लिए इस परिवर्तन की अगुवाई करने का, ताकि हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि नीति निर्धारक बन सकें। इसलिए हमें न केवल गोल्ड रिजर्व बढ़ाने होंगे बल्कि घरेलू उत्पादन, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वदेशी मुद्रा को प्राथमिकता देकर अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को और मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इस वैश्विक गेम में गोल्डन जीत हासिल कर सकता है? क्या डॉलर का एकाधिकार टूटेगा और क्या आने वाला युग गोल्ड और लोकल करेंसी का होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस गोल्डन बदलाव की जानकारी मिल सके। जय हिंद।